योग में देश के दो अर्थ हैं कन्या। देश आपके शरीर के भीतर भी अवस्थित होता है। भूमध्य अर्थात ललाट के मध्य, नासिका का अग्रभाग, हृदय और नाभि। यह हमारे शरीर में स्थित देश है। इसके अतिरिक्त गुरु, देवी देवता की मूर्ति, प्रज्वलित दीपशिखा, किसी योगी का शरीर, ओमकार जैसी ध्वनि के आलंबनों को भी योग में देश कहते हैं। चित्त को किसी पदार्थ या देश विशेष में केंद्रित करने की प्रक्रिया धारणा है। क्योंकि तुम जिस पे मन एकाग्र करो, मन उसके गुण और उसका आकार धारण कर लेता। चित्त यदि अशांत हो, अशुद्ध हो, तो इस प्रक्रिया से उसमें शांति और शुद्धता का भाव स्थापित हो जाता है। यही एक सर्वोत्तम मार्ग है कन्या, चित्त शुद्धि का। यदि आपने अपने वचन का पूर्ण रूप से पालन किया तो विश्वास रखिए, मैं आपको संपूर्ण रूप से सहायता दूंगा। धन्यवाद। यदि आप चाहें तो आप मेरे सेनापति बन जाएं। मेरा ये सौभाग्य होगा। प्रणाम। यमराज समर्थन व सहयोग की बात बोलकर तो गया है, किंतु हम इस पर संपूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर सकते। यदि यमराज का कोई ऐसा रहस्य मिल जाए जिसके भय से ना तो वो कभी हमारे साथ छल कर सके और ना ही कभी हमारा साथ छोड़ सके, यही उत्तम रहेगा। तो आप सबके साथ ऐसा ही करते हैं। हर किसी का एक ऐसा रहस्य पता कर लेना कि फिर वो आपको छोड़ के जा ही ना सके। जैसा मेरे साथ किया। अपनी मर्यादा मत भूलो जलंधर। कौन है वो जो मेरी मृत्यु का स्रोत बनेगा? कैसा रहस्य है ये? वो हम तुम्हें कभी नहीं बताने वाले, क्योंकि वो तुम्हारे हित के लिए उचित नहीं है। पदार्थ विशेष या देश विशेष का चिंतन करते हो चित्त तद्रुप हो जाए तो वो ध्यान है। पूर्ण ध्यान की अवस्था में तुम्हें केवल पदार्थ या देश विशेष का बोध रहेगा और कोई भी विचार, कोई भी चिंता तुम्हारे मन में स्थान नहीं पाएगी। चित्त की अवस्था धारणा से आरंभ होकर ध्यान की अवस्था से आगे बढ़ते हुए समाधि में जाकर पूर्णता को प्राप्त होती है। जब साधक को मैं की अनुभूति ना रहे और ये भी अनुभूति ना रहे कि कुछ अनुभव किया जा रहा है, जब वो परम शून्य में विलीन हो जाए और इस विलीनता का उसे आभास भी ना हो, तो ये परम समाधि की अवस्था होती है। स्थान ग्रहण करो कन्या।
उच्चारण करते हुए अपने चित्त को खींचकर इस नील पद्म की ओर एकाग्र करो। श्वास दर्शन। उचित मुद्रा में बैठो कन्या और नेत्र बंद करो और सबसे पहले अपने ध्यान को श्वास के साथ यात्रा करने दो। श्वास जब तुम्हारी नासिका में प्रवेश करे उसे भूलो मत कन्या, उसके साथ विचरण करो। ये कहां जा रही है, तुम्हें कहां स्पर्श कर रही है। जब श्वास का अस्तित्व तुम्हें हर क्षण ज्ञात रहे तो धीरे से नेत्र खोलो और सब कुछ भूल कर धारणा और ध्यान की ओर अग्रसर हो जाओ। आरंभ करो कन्या। नहीं प्रभु नहीं, मुझे आभास हो गया है कि आप मुझे कैलाश लौट जाने का आदेश देने वाले हैं, किंतु प्रभु मैं आपके बिना कैलाश नहीं जाना चाहता हूं। नंदी, तुम्हें अपनी माता के आगमन की तैयारियां भी तो करनी है। हम सभी शीघ्र ही कैलाश लौटेंगे। शीघ्र? हाँ नंदी, और केवल हमारे ही आगमन की तैयारी करने हेतु नहीं, तुम्हें भविष्य में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य भी करना है। इसलिए तुम्हारा कैलाश जाना अनिवार्य है, अन्यथा मैं तुम्हें कैलाश लौटने के लिए कभी नहीं कहता ना। यदि ये बात है तो मैं बिना विलंब कैलाश के लिए प्रस्थान करता हूं प्रभु। आप सबके आने की प्रतीक्षा में अधीर रहूंगा। कल्याण हो। मुझे विश्वास है कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। तुम्हें मैंने सदैव पुत्र समान समझा है। मुझसे कुछ भी कहते हुए संकोच न करो। आचार्य ने मुझे बताया कि मैं महादेव का अंश हूं, इसलिए महादेव कभी मेरा वध नहीं कर सकते। क्या आप ये बात जानते थे? हाँ, महादेव तुम्हारा वध नहीं कर सकते और इस बात का तुम्हें कोई भय नहीं होना चाहिए। महादेव तुम्हारा वध नहीं कर सकते और इस बात का तुम्हें कोई भय नहीं होना चाहिए। भय नहीं,
महादेव अकेले मेरा वध कभी नहीं कर सकते, किंतु मुझे सचेत रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। तैयारी करने के लिए तुम्हारे पास बहुत समय है। महादेव तब तक अकेले हैं जब तक उनकी पत्नी की स्मृतियां ना लौट आएं। उनकी स्मृतियां लौटने से ही उनकी शक्तियां पुनः लौट सकेंगी, और बिना अपनी शक्तियों के देवी पार्वती भी महादेव की कोई सहायता नहीं कर सकती। पार्वती, तो ये है वो रहस्य जिससे आचार्य ने मुझे अनभिज्ञ रखा।